हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड ये हमारे यूट्यूब का सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी ऑडियंस की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की गई है उसके बारे में। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो उसमें 2615 पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज की गई है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, ये आपकी जो वैकेंसीज है केवल एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई है, न कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगी, ना किसी भी सरकारी रिजल्ट पे, ना कोई वेबसाइट पे अभी दिखने वाली है आपको। ठीक है। ये आपको ऑथेंटिक कितनी है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी की स्टार्टिंग दे रखी है और कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी एग्जाम डेट कब की है। ठीक है। और ये आर्मी का पैटर्न ही रहता है कि आर्मी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, कोई भी वैकेंसी रिलीज करती है, उससे पहले आपको एग्जाम डेट दे देती है कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो आपके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त का थर्ड वीक। ठीक है, लास्ट में। एंड आपका पूरा अक्टूबर चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ऑथेंटिक है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज रहने वाली है। हमारे बहुत सारे ऐसे लाइक स्टूडेंट्स या ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके लाइक आर्मी ऑडियंस की वैकेंसीज को देख के एक डाउट आता है कि ये क्या गवर्नमेंट है। ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब्स है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आफ्टर 10th और आफ्टर 12th वैकेंसीज को देखना चाह रहे हैं। तो ये आफ्टर 10th और आफ्टर 12th आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें पोस्ट वाइज क्राइटेरिया आपको दे रखा है। ठीक है। आफ्टर 10th प्लस आईटीआई। ठीक है। आफ्टर 12th। ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इसमें आपके जो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, पोस्ट अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट मेट्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है जिसमें आपकी 1799 जो है पोस्ट है। ठीक है। इसमें आफ्टर 10th आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फायरमैन अगर मैं बात करूं तो फायरमैन की आपकी वैकेंसीज आपकी 520 रहेंगी टोटल। इफ और आपकी आफ्टर 10th आप इस वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए बात करूं तो ये आफ्टर 12th आप वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज रहती है कि इनको जो एग्जाम के बाद में आपको इंग्लिश की जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट्स आपको करनी होगी, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट्स करनी होगी। इजिली हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है। एमटीएस की बात करूं तो 142 पोस्ट रहने वाली हैं आपके, ये भी 10th पार्ट्स ही जाने वाली है वैकेंसीज। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके ओनली 3 से 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहला रिटन एग्जाम होगा आपका, सेकेंडरी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसका आपका टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट के लिए केवल आप ध्यान रखें जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट वाले इनको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं और आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है। अब इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जीएस अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और इंग्लिश की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 100 में आपकी कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है। अगर यहाँ पे इंग्लिश को लेके उतना बड़ा कंसर्न मत समझिए। ठीक है। जैसे आफ्टर 10th वाले, आफ्टर 12th वाले, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप एग्जाम जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं उस पोस्ट के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपकी इंग्लिश होने वाली है। आफ्टर 10th अगर अप्लाई करते हैं तो 10th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो इंग्लिश है उसकी ही रिक्वायरमेंट होगी। तो इंग्लिश को लेके इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इजिली, अगर आप आज से प्री प्रैक्टिस करते हैं तो इजिली आप 25 में से 20 प्लस स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से आपके जो है 25 साल की उम्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्राइटेरिया वेरी करेगा। अगर आप ओबीसी से आएंगे 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आपका 28 इयर्स हो जाएगा। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आपका 30 इयर्स हो जाएगा, मतलब 30 साल तक। ठीक है। इतना हो गया आपका। फिर इसके अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। ठीक है। 1/4 की 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक रॉन्ग आंसर पे।
ठीक है। फिर इसके बाद बात करूं, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो नवंबर मंथ में होने वाला है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, लाइक फिजिकल। फिजिकल एफिशिएंसी में आपका क्या रहने वाला है? 1600 मीटर वही आर्मी वाला क्राइटेरिया रहेगा, बट यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो भी आर्मी में आर्मी का उतना फिजिकल अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है 6 मिनट 30 सेकेंड में। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग को क्वालिफाई करना है, पास करना है। बीम आपको लगाना है, देखो रनिंग के नंबर हो सकते हैं बट बीम आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग है। ठीक है। 6 बीम 6 पुलअप, लाइक पुलअप लगाओगे मिनिमम आपको लगानी है। फिर उसके बाद 9 फीट आपको जो है लॉन्ग जंप करनी है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग रहने वाली है। और जिगजैग बैलेंस, ठीक है, जिगजैग बैलेंस को क्वालिफाई करना है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर बात करूं आर्मी की जो भी वैकेंसीज को देख रहे हैं, आर्मी क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, उन लोगों के लिए फिजिकल इज लाइक सिंपल, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा फिजिकल। बट यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो नवंबर मंथ में है, अभी चल क्या रहा है, सॉरी आपका अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त में भी आपका आज समझ सकते हैं, अगस्त में भी 7-8 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 7-8 डेज। तो आपके पास में कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए, तो एग्जाम की लिए तैयारी करिए। ठीक है। और इसके अलावा हम देखो आर्मी के लिए भी हम ऐसी तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे, जो भी आर्मी के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली मैं बता दूं, मैंने फिजिकल के लिए तैयारी किया था जब भी मैं आर्मी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था। तो मैंने जो लास्ट टाइमिंग थी मेरी वो 5 मिनट 5 सेकेंड, 5 मिनट 3 सेकेंड, 5 मिनट 2 सेकेंड उस टाइम पे आती थी। बट उस टाइम पे इस तरीके से कोई अग्निवीर नहीं था, वो मेरे इस टाइम पे ही अग्निवीर आया था, मतलब जिस टाइम एक अटेम्प्ट बचा हुआ था उस टाइम पे अग्निवीर आ गया था। ठीक है, फिर मैंने उतना फोकस नहीं किया। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे लगभग 400 या 300 की बैच बनाई जाती थी, उसमें से 20 बच्चे या 30 या 40 बैच वाइज डिसाइड करता था कि कितना बैच में आपके सेलेक्ट होते हैं। तो अभी आपको आर्मी में जाने का बस यही है, जो बच्चे थोड़ा सा सिंसियर है, पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं कंपैरेटिव, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो अपने फिजिकल पे ही केवल फोकस करते हैं रनिंग वगैरह पे, उनसे अगर अच्छा तुम थोड़ा है, आप आर्मी में इजीली सिलेक्शन ले जाओगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आर्मी को लेके। और इसके अलावा अगर मैंने आपसे सोचा था कि एमपी पुलिस के लिए, आर्मी के भी काफी बच्चे हैं जो 10th के लिए भी 10th से ग्रेजुएट और 10th से जो भी वैकेंसीज देख रहे हैं, तो सेम एमपी पुलिस में भी है, 10th से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी 10th और 12th से। ठीक है। तो उनके लिए भी हम आपको कंसर्न लाइक सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट आपको मॉर्निंग तक वो वीडियो मिल जाएगा, वही 7-8 AM के करीब। ठीक है, उसमें देखिए समझिए कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है। यहाँ भी अगर आपकी कुछ कंसर्न्स आते हैं कि सर लाइक मींस कि अगर मैं इसके लिए आर्मी ऑडियंस के लिए प्रिपरेशंस कर रहा हूँ तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना पढ़ना है। देखो होता क्या है, बहुत सारा सिलेबस होता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, आपको 6 मंथ सिलेबस के लिए मिल जाए, आप सिलेबस को अच्छे से नहीं तैयार कर सकते। बट अगर आपको सिलेक्टेड चीज़ है, अगर मुझे पता है कि नंबर सिस्टम का वेटेज 2 नंबर का है, तो हम उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना। ठीक है, मतलब हम तो नहीं पढ़ाने वाले, मतलब हम बताने वाले हैं एग्जैक्टली, हम ना कोई टीचर्स हैं। ठीक है। तो हम आपको एक गाइडेंस लाइक एक कैरियर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है ये हमारा। ठीक है, हमने नाम भी रखा है रमा कैरियर टार्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, कि ऐसा कोई हो जो हमें गाइड कर दे कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में क्लियर करना है, बाकी हो जाएगा। तो हम इतना आपको बता देंगे क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने, फ्री का भी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको किस तरीके से कंटेंट को लेना है, किस तरीके से ग्रैब करना है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो हम इस चीज को लेके बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कुछ ज्यादा ऑडियंस लाइक ज्यादा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें वीडियो बनाना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या वेटेज रहेगा। जैसे नंबर सिस्टम का हो गया, ठीक है, आपके CI SI हो गया, ठीक है,
ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी मैथ का टॉपिक ले लो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, ठीक है, साइंस का हो गया, क्या क्या रहेगा वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अगर मैं बात करूँ हम अपनी सीओटो के लिए, में से सेकेंड डे है आज। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जितना सपोर्ट करोगे ना आप, उससे 2x पे ज़्यादा मैं आपके लिए रहूँगा। मैंने हमेशा ये सोचा है कि हम अगर कुछ अगर मैं करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा भी रिटर्न्स मिलते हैं तो हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, हमें हार नहीं माननी है। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो या किसी भी एरिया में करो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।